हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मिल्खा सिंह का नाम ऐसा कोई नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा। भाग मिल्खा भाग पिक्चर भी बनी है। वही जो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं, उनका कल निधन हो गया है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस वीडियो में हम उनके बारे में पूरी डिटेल जानकारी देखेंगे। यदि आप लोग स्टूडेंट हैं तो भी, और एक देश के नागरिक होने के नाते भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी पर्सनालिटी थे हमारे देश की। उन्होंने काफ़ी लोगों को प्रभावित किया है और उनका रिकॉर्ड जो रहा वो अभी तक कोई और नहीं तोड़ पाया है। वो चाहते थे कि उनका रिकॉर्ड कोई तोड़े, बट नहीं तोड़ पाए हैं। इनके बारे में जानते हैं। पूर्व भारतीय लीजेंड स्प्रिंटर मिल्खा सिंह की मौत का पोस्ट कोरोना रिकवरी के दौरान निधन हो गया है। पोस्ट कोरोना रिकवरी के दौरान ही ज़्यादातर लोगों की अब डेथ हो रही है। कोरोना से तो बच जाते हैं, बट उसके बाद काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं और उसी की वजह से इनका भी निधन हो गया है। चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में 15 दिनों तक इनका इलाज रहा, फिर इनका ऑक्सीजन लेवल एकदम से गिर गया और इनका निधन हो गया। इनका जन्म जो है वो 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, कि एक सिख परिवार में हुआ था। पहले ये भारत का हिस्सा था विभाजन के पहले। उन्हें खेल और देश से बहुत लगाव था। मिल्खा सिंह का जो 400 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड है वो 40 साल बाद टूटा। उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, ये आप देख सकते हैं दौड़ करते हुए। और उनको फ्लाइंग सिख क्यों कहा जाता है वो भी अभी जानते हैं। मिल्खा सिंह जो है 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथे स्थान पर रहे थे। हालांकि वह मेडल जीतने में सफल नहीं हुए थे, लेकिन 45 सेकेंड का समय निकाला था, जो नेशनल रिकॉर्ड था। यह रिकॉर्ड 40 साल तक रहा था। ठीक है। मिल्खा सिंह तीसरे अटेम्प्ट में सेना में चुने गए थे। आर्मी में भी फिर ये रहे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने की ये तस्वीर है और इसमें वे सेना की वर्दी में हैं। मिल्खा सिंह तीसरे अटेम्प्ट में सेना में चुने गए थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने उनको यह नाम दिया था फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख जाना जाता है और इन्हीं के ऊपर भाग मिल्खा भाग मूवी भी बनी है, जिसको 2014 में आई थिंक प्रसून जोशी के द्वारा लिखी गई थी, मूवी थी। और उसको अवार्ड भी मिला था, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 2014 में। तो क्योंकि ये इतना तेज दौड़ते थे कि ऐसा लगता था कि वे उड़ रहे हैं, दौड़ नहीं रहे हैं बल्कि उड़ रहे हैं। फ्लाइंग सिख का नाम दिया गया था। 5 बार के एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह ने पहली बार 1960 में फ्लाइंग सिख कहा गया था। तो 1960 के पहले इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से नहीं जाना जाता था, लेकिन 1960 में जब इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह जो थे, वो उन्हें पहली बार 1960 में फ्लाइंग सिख कहा गया। और यह जो नाम है उन्हें पाकिस्तान में राष्ट्रपति अयूब खान ने दिया था। पाकिस्तान में एक कंपटीशन में उन्होंने भाग लिया और जब वो दौड़ रहे थे तो उसी टाइम राष्ट्रपति वहाँ के अयूब खान ने उनको फ्लाइंग सिख नाम दिया था और जब से ये फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। 1960 में अयूब खान ने इंडो पाक स्पोर्ट्स मीट के लिए मिल्खा सिंह को पाकिस्तान आमंत्रित किया था। मिल्खा सिंह बचपन में जिस देश को छोड़ आए थे वहाँ वे नहीं जाना चाहते थे और एशियन गेम्स में लगातार इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते। ये आप देख सकते हैं फोटो, जब उन्होंने गोल्ड मेडल जीते थे एशियन गेम्स में। 92 जकार्ता एशियन गेम्स में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीते थे और 400 मीटर और 400 मीटर रिले रेस में इन्होंने गोल्ड जीता था। इससे पहले 1958 के एशियन गेम्स में 200 और 400 मीटर में गोल्ड मेडल जीत चुके थे। तो सबसे पहले 1958 में, फिर 1960 में, फिर 1962 में। ठीक है। मिल्खा सिंह ने 200 मीटर स्प्रिंट में पाकिस्तान के सुपरस्टार अब्दुल खलीक को आसानी से हराकर गोल्ड मेडल जीता था और मेडल सेरेमनी में अयूब खान ने मिल्खा सिंह को पहली बार फ्लाइंग सिख कहा था। बंटवारे के दौरान ही वो अनाथ हो गए थे, ये उनकी फैमिली पिक है। जब बंटवारा हुआ 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा में एक सिख परिवार में मिल्खा सिंह का जन्म हुआ था। खेल और देश से उनको बहुत लगाव था। इस वजह से विभाजन के बाद वो भारत आए और भारतीय सेना में शामिल हो गए। तो ना केवल एक खिलाड़ी थे बल्कि एक सेना में भी शामिल थे, हमारे सैनिक भी थे।
5 दिन पहले ही उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था और 56 साल बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतने का रिकॉर्ड टूटा था। कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता था। सबसे पहले 1958 में पहला गोल्ड जीता था, फिर 1960 में जीता, उसके बाद 62 में एशियन गेम्स में। 56 साल तक यह रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका उनके कॉमनवेल्थ गेम्स का। फिर 2010 में कृष्णा पूनिया ने डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया था। ठीक है, तो पहला गोल्ड जो उनका था 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स में था। उसके बाद उनका रिकॉर्ड जो था वो रिकॉर्ड तो किसी ने नहीं तोड़ा उनका, लेकिन डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल मिला कृष्णा पूनिया में। उनकी इच्छा थी कि कोई और दूसरा भी धावक बने, फ्लाइंग सिख बने, मिल्खा दूसरा बने, पर नहीं बन पाया, उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। मिल्खा सिंह ने अर्जुन अवार्ड लेने से मना कर दिया था। उनके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उनको पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड भी घोषणा की गई देने की। 59 में जब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 1958 में जो गोल्ड मेडल जीता, तो उस उपलब्धि के फलस्वरूप उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया था और 2001 में उन्हें अर्जुन अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया था। बाद में उन्होंने इसकी वजह बताते हुए कहा था कि आजकल अवार्ड जो है वो मंदिर में प्रसाद की तरह बांटे जाते हैं, मुझे पद्मश्री अवार्ड के बाद अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। तो उन्होंने मना कर दिया था और अर्जुन अवार्ड नहीं लिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा उनका जो कहना था, उनके जो विचार थे वो इस तरीके के थे कि जितनी भूख हो उससे आधा खाइए, क्योंकि बीमारियां पेट से शुरू होती हैं, खून शरीर में तेजी से बहेगा तो बीमारियां बहा देगा। कम खाते थे इसीलिए ज़्यादा भाग पाते थे, हमारे जैसे रहिए। मिल्खा सिंह चाहते थे कि मरने से पहले कोई एथलीट मेडल जीते, लेकिन कोई एथलीट जो है वो मेडल जीत के लाए। ये देख सकते हैं, उनकी फ़ोटो है। 2018 में 4 मार्च को पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले 67वें में वार्षिक दीक्षांत समारोह में मिल्खा सिंह को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था और उपराष्ट्रपति और पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर एम वेंकैया नायडू के हाथों उन्होंने यह अवार्ड लिया था। कौन सा? खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, तो इतने अवार्ड इनको मिले हैं। जितना भी इनका तारीफ की जाए वो कम है। इतने अच्छे व्यक्तित्व को आज देश ने खो दिया है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।